ओम शांति। आज 11 अगस्त 2026 मीठे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। तो अब ये दोनों स्थिति समझते हैं कि बाप दादा का प्यार लेनी है ना। इस बात को समझ लें, लेनी है अर्थात मतलब पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करके ना याद प्यार है तो संगम पर आके बाबा हमको जो है पतित से पावन बनाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं, रास्ता बताते हैं कि बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये रास्ता बता दिया। अब आपको पुरुषार्थ करके इस सूक्ष्म मन को रोल से परे करना है ना। तो लेना है अपने को शरीर से, रोल से, विचारों से परे करके फिर पुरुषार्थ करके लेना है प्यार। तो बाप दादा अर्थात बाबा है साइलेंस। तो साइलेंस में जब अवस्था जाएगी तो बाप हो गए प्रकाश, तो बुद्धि हो जाएगी प्रकाश में दादा अर्थात जब सीट पर सेट राजा की स्टेज आ जाएगी तब। तो राजा अर्थात ब्रह्मा बाप समान जो स्टेज है उसके बाद में ही फिर दोनों ही आ गए। अब यहाँ पे राजा भी आ जाते हैं। तो सर्विसेबल बनो। सर्विसेबल यानी योग्य है ना। सर्विसेबल बच्चा होता है योग्य अर्थात बेहद का, माया से मुक्त, इस मन से, इस रोल से, इस मन बुद्धि संस्कार तीनों से मर्ज। उसी के बाद में सर्विसेबल यानी बेहद का बच्चा जिसके माइंड में पूरा यूनिवर्स हो, बेहद। तो बुद्धि में ज्ञान भरपूर हो, उसकी जो बुद्धि है वो फिजिकल रोल नहीं हो, उसमें भरपूर माना एक भर जाता है, जैसे भर जाता है। जैसे समझेंगे कि एक उदाहरण के लिए एक मधुमक्खी का छाता रस से भर जाता है ना, तो फिर टपकता है उसमें से बूंद। ऐसे ही जब ये सूक्ष्म मन अपने मूल रूप में लौट जाता है और ये जो फिजिकल बंधन टूटेंगे और उसके बाद में मानवीय हदों से पार बुद्धि जाएगी, शून्य हो जाएगा माइंड, और हमेशा बुद्धि निरंतर देही अभिमानी स्थिति में टिक जाएगी। और फिर ब्राह्मण चोटी से वैराग्य सतो प्रधानता की लाइट ज्ञान का जो है अमृत जो ज्ञान टपकेगा उसे कहेंगे भरपूर है। तो वो हो गया भरपूर अर्थात सब बातों से इस दुनिया से मुक्त और अपनी शांति वाले स्टेज जो है बाप समान बीज रूप अवस्था है तो उससे भरपूर हो। सतो प्रधानता की जो संकल्पों की लाइट है वो माइंड के भीतर निरंतर देही अभिमानी स्थिति जिसका विवेक जाग गया है वो। तो वर्षा करो। तो भरा हुआ बादल ही वर्षा करता है। जो भरा हुआ होता है वही निरंतर वर्षा करेगा। जैसे अब निरंतर देही अभिमानी तो वो निरंतर की स्थिति आती है भरा हुआ, जिसका फिजिकल रोल नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ अति सूक्ष्म जो है मैं एक आत्मा हूँ और दूसरे भी सभी पूरा यूनिवर्स वही लाइट है। जो मैं सत्य हूँ वही उनका भी सत्य है। प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को उड़ा ले जाता है, बरसने नहीं देता है? अगर फालतू दे अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल उड़ जाते हैं। भाई थोड़ा बहुत अगर ज्ञान आया फिर उड़ जाता है। देह अभिमान अगर आ गया, अब वो कहाँ से आएगा, एक साथ तो आएगा नहीं, है ना। और फालतू अर्थात फालतू हो गया ये 5 तत्वों की भौतिक दुनिया में अपने आप को देह अभिमान शरीर समझना, और इसी दुनिया से इधर से ज्ञान लिया उसको दिया, इधर से ज्ञान देखा उसको दिया, इधर से कुछ चखा उसको बोला,
ये कर्मेंद्रियों से कुछ भी लिया तो ये हो गया 5 तत्वों का भौतिक ज्ञान। अब ये फालतू देह अभिमान अपने मूल स्वरूप को तो पहचान नहीं रहा है। उससे पहले इधर लिया, इधर से लिया, इधर से दिया, तो वो अपने अवस्था को नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो दुनिया में ज्ञान ले रहे हैं ये झूठा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान कौन सा है? सेंसिबल बच्चे की, जिसकी ज्ञान से भरपूरता की, सतो प्रधानता की, अपने भीतर से जो है ज्ञान अमृत टपकना। तो वो ज्ञान भरपूर होगा तब टपकेगा, जब वो भर जाएगा तब। जब सर्विसेबल अर्थात राइट हैंड बच्चा बाप का बनना, उसी स्टेज में ये स्थिति आती है। तो जो है उड़ जाएंगे ऐसे बादल भी, जैसे उनको क्या है, माया लेके जाती है बहा के, थोड़ी सी देर में ही माया आ जाएगी, बहा के ले जाएगी, क्योंकि अपने मूल बीज में नहीं पहुंचते हैं। उससे पहले इधर उधर ही उड़ते रहते हैं। जैसे गलत जगह बारिश हो जाती है ना, जैसे पकी हुई फसल है उस पर बारिश हो जाती है ना, ऐसे ही 50%, 10%, 20% कुछ थी पवित्रता, वो भी इधर उधर बारिश कर दी, इसी दुनिया से लिया और इसी दुनिया को दे दिया, तो उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस कर देंगे, डिसर्विस हो जाएगी, है ना। बरसेंगे तो पकी हुई फसल पे बरस जाएंगे, डिसर्विस कर देंगे, है ना। ओले लास्ट में पड़ गए, पूरी फसल चौपट हो गई। ऐसे ही जब देह से इसी दुनिया से ज्ञान ले रहे हैं और अभी कर्मेंद्रियां नष्ट ही नहीं हुई, उससे पहले ही बरस रहे हैं। अपना जो देह है, जो अपना पहचान है, जो इस दुनिया से इस मन ने पहचान बनाई है, उस पहचान के साथ में दूसरों की पहचान को जोड़कर फिर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। ये ले लो, फलाने भाई की क्लास इधर ली और दूसरे भाई को क्लास भेज दी, ये लो। फलानी बहन की क्लास इधर से ली और दूसरे भाई बहन को कहती हूँ ये लो। खुद का ज्ञान कहाँ है? ये बात है मैन। क्योंकि अगर खुद का मूल स्वरूप का रस होता, सतो प्रधानता की लाइट अपने खुद के माइंड की होती, तो दूसरों का ज्ञान समझ में ही नहीं आवे, तो डिसर्विस कर देते हैं। अगर बाबा से प्यार नहीं, बाबा से प्यार सबसे पहले क्या है? अपने आप को जो है खुद से प्यार करना। तो अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान देते हुए भी जैसे खाली हैं, है ना। ज्ञान देते हुए भी खाली हैं। क्यों? क्योंकि समझ तो लिया कि मैं भरा हुआ हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मेरी ब्राह्मण चोटी नहीं खुली है। और ब्राह्मण चोटी जब तक नहीं खुलेगी, तब तक चाहे कितना ही लेने वाले और देने वाले बन जाओ, तब तक करता है। खाली अर्थात अभी तक जो है भरपूरता नहीं आई, अभी तक संतुष्टता नहीं आई। जब तक अपने सूक्ष्म मन को मूल बीज में नहीं पहुंचा है, तब तक खाली है। वह रोल है, अर्थात शरीर जिनकी कर्मेंद्रियां जिंदा है, जिनके लिमिटेड बंधन नहीं टूटे हैं, बुद्धि का लोक नहीं खुला है अभी तक, तो वो क्या है? खाली बादल। ऐसे ही खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे, है ना। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि खाली बादल अभी तक खुद भर नहीं पाया, और खाली बादल अभी तक खुद ही खाली है, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे? इसलिए कल्याणकारी कौन होता है? जैसा शिव सर्वशक्तिमान, वैसे ही मैं भी सर्वशक्तिमान शिव के द्वारा जब माइंड के भीतर वो अवस्था समझ में आ जाती है, ड्रामा का ज्ञान आदि मध्य अंत का आ जाता है, उसी के बाद में अंधकार भक्ति खत्म होके मूल बीज जो है प्रकाश में लौटता है, तो शुरू होएगा अपना कल्याण, यानी खुद का कल्याण होगा। तभी वह विश्व के लिए सर्विसेबल बच्चा बन सकता है और एक कल्याणकारी होगा। तो ये जो है आत्मा खुद अपना स्टेज जब चली जाएगी इस दुनिया से, रोल चला जाएगा, रोल चला गया, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स, स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति, सब बातें चली गई। यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अब जो रोल में है उन्हीं के लिए जब जैसे ये समझ है कि खाली बादल हैं, और खाली बादल अपने आप को ये समझता है
कि मैं ज्ञानी हूँ तो वो अनेकों का कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा ज्ञानी नहीं होती है। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, बाकी थोड़े से ही बचे। जैसे बरसात जब कम होती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर वर्षा बरसाते हैं, रिफ्रेश होकर, है ना। अब यहाँ पे सब समझ लेते हैं रोल के माध्यम से कि बाबा के मधुबन में जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ है कि अपने भीतर से अपने मन का मैल धोना, अपने मन को धो लिया भीतर से। योग अग्नि से मन है जो धुल गया और अपने पावन बनकर अपने मूल रूप में चला गया, तो रोल खत्म हो गया यहाँ पे। अब रोल खत्म हो गया तो क्या हुआ, रोल नहीं है, रिफ्रेश हो गया वही माइंड। और उसी माइंड में है जो मैं आत्मा अपने मूल बीज को पहचान गई, खाली हो गया, चित्त की लेयर उतर गई पुरानी, और पुरानी लेयर उतरने के बाद में नया जो है रिफ्रेश हो गया। अब नया सृष्टि की माइंड के भीतर संरचना होगी, तो रिफ्रेश यहीं पे अपने भीतर हुआ है। वो भीतरी अवस्था से रिफ्रेश होना फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं भाई, बादल सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। बादल कोई दिखने के ही होते हैं और कोई बरसने के भी होते हैं, सारे इसीलिए बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं, है ना, ये बात है, कोई तो बहुत ज़ोर से बरसते हैं। और बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। बादलों का काम है बरसना, है ना, सत्व प्रधानता का जो है वाइब्रेशन उनका है वो बरसना। और जो मुरझाए अपने आप को रोल शरीर मैं मेरापन कर्तापन के भाव में जो रहते हैं, उन पौधों को, जो पौधे कौन है, जड़ होते हैं पौधे, है ना। अब समझ ले, चैतन्य हो गई आत्मा, निरंतर देही अभिमानी स्थिति जो चमकती है डायमंड, वो तो हो गई आत्मा, 5 तत्वों से परे, ठीक है। और जो जड़ है, जो प्रकृति 5 तत्वों की, जिसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये सिर्फ एक इंसानों की बात नहीं है, पूरी प्रकृति को रिफ्रेश करते हैं, उसमें सब कुछ आ गया, पूरी 5 तत्वों की प्रकृति। तो पौधों को रिफ्रेश करते हैं, उसमें सब आ गया, 800 करोड़ जो भी जनता पूरी, और सब जीव जंतु, पूरी प्रकृति, तो उनको भी करते हैं। तो बरसेंगे तब वो पूरी प्रकृति सतो प्रदान हो जाएगी। वो जो बरसना अर्थात 7 गुण 8 शक्तियाँ परमात्मा से जो बीज से आती है, सतो प्रधानता की 16 कला संपूर्ण आत्मा का जो वैराग्य, जीवन मुक्ति की जो स्टेज है, जो परम शांति है, वहाँ पे वो निरसंकल्प अवस्था से जो सतो प्रधानता का जो रिफ्रेश हो गया मन वापस, तो वो अवस्था आ रही है यहाँ पे जो सतो प्रधानता की बारिश। तो जिसमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर नहीं बैठते हैं, है ना। जिसमें पूरा ज्ञान है वो छिप कर क्यों बैठेगा, है ना। छिपता कौन है, डर, और छिपता कौन है, रोल। जो है सोल को पता ही नहीं है कि छिपना होता क्या है, रोल को पता है दीवार के पीछे छुपना है, रोल को पता है मुझे झूठ बोलना है, रोल को पता है आज मुझे जो है फलाने व्यक्ति के सामने नहीं जाना है ना, ऐसे। लेकिन सोल को नहीं पता है कि मुझे छिपना है, क्योंकि 5 तत्वों से परे है निरंतर देही अभिमानी और न्यू बेबी बच्चा जो छुपना नहीं जानता है। सत्य बोलती है आत्मा, न छुपती है और न छुपाती है ना। कुछ भी उसको ऐसा मतलब नहीं है किसी से स्वार्थ कि वो छिपे, इसीलिए वो पूरा ज्ञान है, वह छिप कर नहीं बैठेंगे, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, है ना। ऐसे जो बच्चे हैं उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, है ही बादल, क्यों, क्योंकि वो है ही बादल। जो पहली लाइन आई है बाप दादा, तो वो दोनों ही अवस्था से भरपूर है, इसलिए उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ड्रामानुसार हो रहा है, अब वह करता नहीं है,
वह भोगता नहीं है, इसलिए अब डायरेक्शन नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही हैं भरकर बरसने के लिए, क्योंकि उनका जो स्टेज है वह बादल यानी निरंतर देही अभिमानी स्थिति आती ही बरसने के लिए है। जहाँ देखे कलराठी जमीन है, कलराठी बोलते हैं टाइट जमीन को, है ना, टाइट जमीन, अर्थात जहाँ पर जन्मों जन्मों से, जैसे कहते हैं ना वर्षा नहीं हुई तो फसल भी नहीं हुई है, ऐसे ही जो रोल होते हैं, पत्थर बुद्धि होते हैं, मोटी बुद्धि होते हैं, तो ऐसे कलराठी जमीनों को जो है बरसाने के लिए, यानी उनको जो है सतो प्रधानता इस प्रकृति को करने के लिए, तो जाकर सब्ज करना चाहिए, है ना, जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे जो सब सेंटर को अच्छी रीति जानते हैं, जो महारथी बच्चे हैं उनसे अब ये ऐसा नहीं है कि कुछ छुप रहा है, पांचों तत्वों को जानने वाला निरंतर है, उससे कुछ भी छुपता नहीं है। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, है ना। सेंटर क्या है, अब ये भीतरी अवस्था, जो सेंटर कैसे, भीतरी अवस्था कैसे है, इसको थोड़ा समझ लें कि भीतरी अवस्था कैसे, क्योंकि करंट कहाँ नहीं आ रहा है, सेंटर कैसे बनेगा, कनेक्शन ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो उस जंक्शन से, जंक्शन होता है ना, बीच बीच में जंक्शन होते हैं, पावर हाउस के शहर से एक जंक्शन होता है, उससे फिर वो पावर हाउस, उस पावर हाउस से गांव में आएगी लाइट, है ना, फिर पावर हाउस एक जंक्शन वहाँ होता है, तो फिर हमारे खुद के ही अभी तक हम रोल हैं, हमारे अभी तक सेंटर पर ऊर्जा ही नहीं पहुँच रही है, हमको पता ही नहीं शक्ति कहाँ है। तो जिनके पास शक्ति है उनको तो पता है ना कि सेंटर में कहाँ कहाँ है जो लाइट का तार नहीं जा रहा है ना। और जिसके पास प्लास्टिक, अगर देह भान प्लास्टिक नहीं अठा और दोनों का तार जुड़े नहीं, उसके बाद करंट लगा नहीं, तो फिर सेंटर उंटर क्या करेंगे, है ना, सब दुनिया इधर ही रह गई इस मायावी दुनिया में। इसीलिए सेंटर अर्थात अपने मूल फाउंडेशन, अपनी जो पवित्रता क्या है इसको ही नहीं पहचाना, तो फिर रिफ्रेश कैसे हो पाएंगे, तो वो ठंडे ही रह जाते हैं, है ना। जैसे जन्मे अपनी माँ के पेट से, सारी उन्होंने जो भी इस दुनिया से प्राप्ति की वो सब याद है उनको, है ना, सारे रोल याद हैं उनको, है ना, मैं ऐसे थी, ये थी, वो थी, फिर मैं ये थी, सारी बातें, क्यों ईगो की लेयर नहीं उतरी, सब सारा उनके पास सामान अभी भी जिंदा है, माइंड की लेयर भीतर फुल भरी हुई है इस दुनिया की पहचान से। तो ऐसे लोग ठंडे ही बैठे रहते हैं, गर्मी होएगी नहीं, शक्ति प्रज्वलित नहीं हुई, योग अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, तो ठंडे अर्थात मोमबत्ती पर चाय की भगुनी चढ़ाएंगे तो चाय भी गर्म नहीं होगी मोमबत्ती पे, और दूध भी नहीं होगा, इसीलिए ठंडे ही बैठे रहते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश होकर वर्षा जो है बरसाते हैं, जो एकदम पहले फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए, यानी इस देह, इस माया, इस रोल, कहानी, कैरेक्टर, क्यों क्या किंतु परंतु, मैं मेरापन और भय, इमोशनल फीलिंग्स, बेटा पोता, धन गाड़ी बंगला, रिश्ते नाते, पूरा संसार जिनका खत्म हो गया, जिसके लिए कुछ भी नहीं बचा, वो हो जाते हैं रिफ्रेश। तो बादल भी नंबरवार है, कोई जोर से बरसते हैं, कोई कैसे। तो जो कलराठी होती है, जो टाइट होते हैं, उनको जो है बरसते हैं। तो ये जो है महारथी अच्छी रीति इस बात को समझते हैं, महारथी हो जाते हैं जो हाथी पे, महारथी जो हाथी पे बैठते हैं, हाथी पे बैठे हुए को इस दुनिया में सब छोटे छोटे दिखेंगे, नीचे चलने वाले प्यादे, नीचे चलने वाले प्यादे, और महारथी अर्थात निरंतर जो स्टेज है वो हो गई बेहद में, बेहद वाले के लिए ये दुनिया ड्रामा, ये क्या है, छोटे छोटे ये क्या है, रोल, ये नाटक है, और मैं आत्मा साक्षी हो के महारथी उनको देखती हूँ, लेकिन देखते हुए भी मुझे उनसे कोई भी जो है चिपकाव या अटैचमेंट नहीं होता है, बिल्कुल डिटैच है आत्मा निरंतर। इसीलिए वो क्या है, दूर से ही समझते हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, बिल्कुल न्यारी है, तो वो बिल्कुल अलग
महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहता है सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना, है ना। तो किसको कौन देगा याद प्यार? बाबा ने तो ये नहीं कहा मैं दूंगा, है ना। महारथी सर्विसेबल बच्चे जो है, महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं, किसको कहते हैं? सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं, इसीलिए कहते किसको है? उनको ही कहेंगे। सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना है ना। तो अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। क्यों? सबकी स्थिति नंबरवार पुरुषार्थ अलग अलग है, एक रस नहीं समझा सकते कोई भी, क्योंकि मुख्य बात ही यह है गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा न कि साकारी कृष्ण, है ना। श्री कृष्ण साकारी यानी साकार जो शरीर वहाँ पे दिखाते हैं, वो गीता का जो है श्री कृष्ण है, वो निराकार नहीं कहेंगे, साकारी। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए, है ना। समझाने का भी ढंग चाहिए कि कृष्ण के मुख से आत्मा बोल रही है ना। यानी कृष्ण के मुख से निराकार शक्ति परमात्मा की बोल रही है, जो कृष्णा की कॉन्शसनेस है। लेकिन कृष्णा की कॉन्शसनेस बने किससे? निराकार परमात्मा से। अब उनके मुख से, श्री कृष्ण के मुख से ये ज्ञान दिया जा रहा है। तो समझाने का बड़ा अच्छा चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। जगाना किसको है? अपने आप को। सबको तो जगा दिया पर खुद नहीं जागे, अभी तक हम तो सो ही रहे हैं, है ना भाई। अब सबको जगा दूँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, लेकिन मैं इसलिए सबसे पहले अपने आप को देखे मैं कौन हूँ, मैं जागी कि नहीं जागी, है ना। तो मेरी खुली कि नहीं खुली, मैं प्रकाश में गई या नहीं गई, मैं अपने आप को पहचानी या फिर यहीं चिपकी रहती हूँ, इससे अलग हुई कि नहीं हुई। मैं एक गोंद की तरह इंद्रियां मेरी चिपक तो नहीं रही हैं, मैं कहीं रोल तो नहीं हूँ, है ना। तो मुझे ये समझना है, मैं जागूं कि ये दुनिया झूठी है, ये ड्रामा झूठा है, ये माया झूठी है, सब परिवर्तनशील है, कुछ भी सच नहीं है। सच निरंतर देही अभिमानी स्थिति कि मैं आत्मा हूँ। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, क्योंकि सब अपने आप को रोल समझते हैं, तो घोर अंधियारे में है, सब भक्ति में है, अंधियारे में है। कोई तो अगरबत्ती जला रहा है, कोई दीपक जला रहा है, जलाएंगे, उनका पार्ट है ना, सही है अपनी जगह। अंधेरा बेचारे को रोशनी मिली नहीं तो वो सब कुछ करेंगे, उनका परफेक्ट है, एकदम सही है। तो सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक तो हद का यानी एक तो शरीर का बाप हो गया, और एक बेहद का जो है निराकार। तो बेहद का बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बेहद का बाप है जो इस सूक्ष्म मन के भीतर जो माया है, पतित अर्थात बॉडी कॉन्शसनेस, तो इसको अपने मूल बीज में पहुंचाएंगे। उससे पहले पावन जो है योग द्वारा, जब ये मन रोल पहले पुरुषार्थ करेगा, रोल हिम्मत करेगा, तब जब रोल एक नदी के पास में खड़ा है, एक समुद्र के पास में खड़ा है, और रोल सोच रहा है तैरूं कि नहीं तैरूं, क्या करूं, डूब नहीं जाऊं, क्या करूं, है ना। रोल सोच रहा है ऐसे करूं ऐसे करूं, कल करती हूँ, ठीक है कल कर लूँगी। ये रोल जब तक उसमें छलांग ही नहीं लगाएगा अपने भीतर गहराई में, जब तक योग में भट्टी में जाएगा ही नहीं, तब तक जलेगा ही नहीं। और भट्टी में जाए, है ना, भीतर, तब जले। तो ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। तो अब बच्चों की बुद्धि, बच्चों को जो मिली है, तो दुनिया के मनुष्य देखने में भबके वाले हैं, परंतु पत्थर बुद्धि। भबका यानी दिखावा, है ना। जो भी इस दुनिया में दिखावा है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी फिजिकल रोल का कर्म है, जो भी अपने आप को आँख नाक मुंह पेट ऑर्गन्स अर्थात शरीर समझ रहा है, वो अभी तक पत्थर बुद्धि है। तो बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही कल्याण करना है। किसको? निराकार परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मुख से बोल रहे हैं, मुझे कल्याण करना है।
उद्धार करना है। अब उद्धार करना क्या बाहर की बात है? नहीं, अपने ही भीतर। जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने अकासुर बकासुर का उद्धार किया, है ना। तो अपने ही भीतर नेगेटिव पॉजिटिव सतो रजो तमो जो संकल्प हैं उनको खत्म कर देना। फिर अपना पहले खुद का अपना उद्धार हो गया, उसके बाद में फिर सृष्टि का भी उद्धार हो गया। तो अपने भीतर के विकारों को खत्म करना। तो ये भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि सूक्ष्म मन जिसका मर जाता है तो ज्ञान खत्म, क्योंकि लेने वाला ही मर गया। कर्ता जब मर गया तो ज्ञान नहीं ले सकता है। ये बाबा का कहना है कि सतयुग में फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। कब रहेगा? जब आदि जो है रचना और रचता का जो ज्ञान समझ में आ जाएगा। अर्थात जो हमारी रचता क्रिएटर है ना, जो परमात्मा जो हमको सिखाते हैं कि रास्ता बताया, क्रिएटर पहले रास्ता बताया, फिर ये मन ये रोल जो है, पहले अपने आप को शरीर ही समझते हैं, तो फिर ये रोल क्या है? अपने जो है परमात्मा को याद करता है, तो परमात्मा को रोल याद करता है, रास्ता मिल गया। अब जब ये मन अपने मूल बीज में पहुंच जाएगा, है ना। अब मूल बीज में पावन जो है अपने मूल बीज में पहुंचा, लिमिटेड बंधन टूटे, मानवीयतों से पार बुद्धि गई। तो उसके बाद में ये है कि रचता जो है शिव के भीतर, ये शक्ति शिव के अवतरण से हो गई। अब उसी के बाद में ये आती है बिंदु स्थिति, बिल्कुल खाली, क्योंकि बाप कौन है? बिंदु, और मैं आत्मा हूँ बिंदु। अब यहाँ पे मैं आत्मा बिंदु होगी, तो अब यहाँ आत्मा की जो बिंदी वाली जो स्टेज है वो श्रेष्ठ मेरा जीवन बन गया। किसका? मुझ आत्मा का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। तो हम मानते हैं कि जो, और अब बात ये है कि हम मानते कितना है बाबा को, है ना। हम मानते कितना है उसकी बात को, उसके ऊपर है। तो अब रचयिता माइंड को खाली होने के बाद में रचयिता मैं आत्मा, रचयिता मैं आत्मा, क्योंकि खोपड़ी बाबा को दे दी, पूरा जो है गर्दन दे देना। और रचना ड्रामा का जो नीचे जो है अब चल रहा है कुछ भी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो माइंड के भीतर ही ये रचना हो जाएगी। तो फिर समझेंगे कि ये जो अवस्था है ये जो है ये दुनिया फिर खत्म हो गई, तो ज्ञान भी प्रायलोप हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ये ड्रामा अगर नीचे है, आप अलग हैं, न्यारे हैं, तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, प्रायलोप हो जाता है। परंतु किसी को भी पता नहीं है ना। कहते हैं जिएंगे जब तक मुरली सुनेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट 100% बात है। जब तक जिएंगे, जब तक जीव नहीं निकला है, प्राण तन से ना निकले, तब तक मुरली सुननी है। और जब ये प्राण जो भी एक कैरेक्टर उस सूक्ष्म मन अपने ब्राह्मण चोटी से निकल जाएगा, तब उसके बाद में खत्म ही हो जाती है। तो बाप खुद कहते हैं कि इन साधु नाम वालों को भी मुझे ही उद्धार करना है। तो ये किसको पता नहीं है, शास्त्रों में ये ज्ञान उससे किसकी सदगति नहीं होती है। शास्त्र माना जो आँखों द्वारा इंद्रियों द्वारा ज्ञान पढ़ा जाता है उसे कहेंगे शास्त्र। लेकिन योग भट्टी नहीं होती है, इसलिए योग अगर होगा तो समझ जाएंगे। क्योंकि और भी जो है जिसको इस मायावी दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी महान हस्तियां हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, ओशो है, और भी बहुत सारे अच्छे हैं जो आत्माभिमानी स्थिति में है, लेकिन जो जिनका योग हो गया निरंतर, वो समझ गए। तो बेहद की बाप को पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि मिली है, मनुष्य में भल भबके वाले हैं, पत्थर बुद्धि, अपने आप को रोल समझने वाले। तो जो है बाप ही बैठकर राजयोग सिखलाते हैं, है ना। जो है बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। यानी जब योग अर्थात हमारा कनेक्शन जब इस दुनिया से बेहद में ये तार जुड़ जाएगा, माइंड के भीतर करंट निरंतर आ जाएगा, तो लट्टू जल जाएगा, लाइट जल जाएगी। और लाइट जल गई
तो फिर रोशनी हो गई, अंधकार गया, माया गई, सब कुछ खत्म हो गया। और सब कुछ खत्म हो गया तो अब ये क्या है, साइलेंस से लाइट जली, तपस्या से लाइट जली, तब राजयोग मिलता है। तो राज बाद में मिलेगा, पहले लाइट तो जलाने खुद को जो है, जो अपने आप को समझना है इस बात को। राजाई की जो स्टेज जो बता रहे हैं बाबा, राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए भाई, पुरानी में तो राजाई नहीं बनेगी, है ना। जब तक पुराने हैं ये दुनिया है तब तक न कृष्ण का जन्म होगा और न ही खुद मरेंगे और न दूसरों को मरा हुआ नहीं समझ सकते, है ना। क्योंकि दूसरों को मरा हुआ ये दुनिया, ये शरीर है, वो समझ नहीं सकता इस बात को। इस बात को कैसे समझेगा? जिंदा को क्या लगता है वो भी जिंदा है, जिंदा को क्या लगता है ये दुनिया सच है, जिंदा को क्या लगता है ये बेटा मेरा है, जिंदा को क्या लगता है मैं ज्ञानी हूँ, जिंदा को क्या लगता है ये सुबह है, ये शाम है, ऐसे लगता है ये दोपहर है ना, ये आज की मुरली है, ये कल की मुरली है, ये परसों की मुरली है, जिंदा को लगता है ना। और जो है ही नहीं उसके लिए प्रायलोप हो गया सब कुछ, उसके लिए न टाइम है, न स्पेस है, न दूरी है, न कुछ घड़ी है लिमिटेड, न कोई बातें हैं, कुछ भी नहीं है। वो तो अपने बेहद का माइंड होता है, बिल्कुल अलग। तो ये जो है जिन्हों को कल पहले समझाया होगा तो वही आके जो है समझेंगे और उनको ही अभी समझाएंगे। तो ये दोनों स्टेज भी तभी होगी। तो यह लड़ाई वह नहीं है जो हमेशा चलती है, ये 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी, ऐसी लड़ाई नहीं है ये, है ना। 8-10 वर्ष वाली ये क्या है, जैसे हम समझें कि 8-10 साल तक ये ऐसे ऐसे नहीं, ये ड्रामा है ना, ये झूठा हो जाए इसके लिए भीतर की महाभारत है ये लड़ाई। तो ड्रामा अनुसार बॉम्ब जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है कि भाई रख लें, है ना। और ये जो देहभान है ना, ये जो भीतर में सूक्ष्म मन, ये रखने के लिए नहीं है कि मैं दोनों दुनिया भोग लूँ, इधर तो ये भी भोग लूँ और सतयुग भी भोग लूँ। दो चीज़ थोड़ी हो सकती है, दो नहीं हो सकती, रख नहीं सकते। अगर सूक्ष्म मन, ये दिल अगर आपका है तो फिर बाप कहाँ से आएगा, है ना। इसलिए दो नहीं कर सकते हैं, तो कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों को मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं, है ना। मनुष्य अर्थात मन के वश फिजिकल रोल जो है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक माइंड के भीतर सतयुग आएगा नहीं। शांति कैसे होगी, ये जो है शांति कैसे होगी? ड्रामा अनुसार बम्ब जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। एक ड्रामा अनुसार बम्ब भी है ना इस दुनिया में, वह भी रखने के लिए नहीं है, वो भी कभी ना कभी फटेंगे। अब ये फटते कैसे हैं? अब सब समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेंगे, फलाना रूस ऐसे ऐसे, चाइना रसिया ऐसे लड़ेंगे तो हम उसको देखेंगे, देख लेना, है ना। जिसकी इच्छा है वो देखेंगे, क्योंकि सोच ही ऐसा रखा है, जैसी सोच होगी वैसा ही होगा। लेकिन सूक्ष्म जो अर्थ है वो समझ ले, है ना, जो समझ ले। और जैसे जो अच्छे से सर्च करे अगर, तो कर भी लेना यूट्यूब पर कि जो एटम होते हैं, जो बम, जो ये बातें आ रही है ना यहाँ पे, इसको समझे कि जो एटम है वो कहते किसको है ना। एटम जो है, जो खतरनाक चीज़ है, वो कहते किसको है? तो हमारे भीतर की दुनिया का विनाश करते हैं, उसे कहते हैं हमारे जो है देहभान है ये। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बनते हैं, है ना। अच्छे से इसको रट लेना, है ना। वापस बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बनते हैं। अब इसको फिर समझते हैं। जब तक हमारा मन इस दुनिया में, बाहरी दुनिया में घूमता रहता है, तब तक बाहर की कक्षाओं में जो है रस लेता है इस बाहर की दुनिया में, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी हमारी जो है नेगेटिविटी, है ना, अपने आप को नेगेटिव समझना, चार्ज नहीं हो पा रहा है ना, नेगेटिव। फिर आ गया है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो अवस्था जो है उसे कहेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो अवस्था है वो हो जाएगी धनात्मक, है ना। एक तो हो गई चार्ज वाली, दूसरी जो है हो गई धनात्मक, जहाँ से धन मिलेगा, है ना।
अब योग अग्नि की बात फिर समझ लो कि ये जो परमाणु है, फिर अच्छे से समझ लेना बार, या फिर इस बात को अलग से मुरली से निकाल लेना, दोबारा नहीं समझाया जाएगा। क्योंकि परमाणु के अंदर, हमारे भीतर परमाणु के अंदर, नाभि के अंदर जो है ये अवस्था रहती है ना। तो ये उपस्थित है नाभि के भीतर, ये हमारी जो परमाणु है ये। तो जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव परमात्मा को याद करते हैं, योग भट्टी होती है, तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, पूरी जो मायावी दुनिया है खत्म हो जाती है। हमारे भीतर बॉम्ब है ना। इतने मूर्ख नहीं बनेंगे वो लोग जो पाकिस्तान और भारत लड़ेंगे, दुनिया का विनाश कर देंगे। इसलिए सूक्ष्म बातों को समझ लें सभी, ठीक है, और जिसको सही लगता है वैसे करें। तो यह क्या है, हमारे भीतर की अवस्था है। पतित मनुष्यों का जो है मौत होने बिगर सतयुग आएगा नहीं, क्योंकि ये पतित जो रोल है, शरीर है, अगर भीतर से ऐसी माया है, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों क्या किंतु परंतु शरीर, ये दुनिया, ये फिजिकल, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये मुंह, जब तक मैं अपने आप को ये संसार में रहने वाला एक व्यक्ति समझता हूँ, तब तक मुझे ये अवस्था समझ में नहीं आएगी, है ना। क्योंकि ये तो क्या है, ये पूरी अलग सतयुग आएगा तब तो शांति कैसे स्थापना होगी, तो यह भी समझ जाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, ये नहीं कहा है कि बनी बनाई मिल जाएगी। क्या बोला है कि शांति स्थापन करना, माना खुद ही करो, शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना। किसको बनाना? खुद को बनाना, है ना। श्रेष्ठाचारी, जहाँ श्रेष्ठ जो हमारे सत्व प्रधानता की लाइट होगी और सत्य होगा, जहाँ वैराग्य आए बिना ये स्टेज नहीं बनेगी और परम शांति होगी, तभी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना इस माइंड के भीतर होगी। तो ये तो एक बाप का ही काम है ना। बाबा ही आकर रास्ता बताएंगे। कहते हैं और संग बुद्धि जो है योग तोड़ एक संग जोड़ना है। और यानी ये दुनिया में ऑर्गन्स सहित, अपने देह सहित बुद्धि तोड़कर फिर अपने संकल्पों से पहचान हटाकर अपने आप को पहचानो। उसके बाद में सबका संग भीतर से टूट जाता है, कनेक्शन इस दुनिया से ही हट जाता है। उसके बाद में एक बच जाती है। अब एक नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि एक भी समझना नहीं है। शून्य बिंदु, अति शून्य, अति सूक्ष्म मैं आत्मा, तो कुछ भी नहीं बचता है, सब खाली। तब संग हो जाएगा जो निरंतर का। तो देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है, देखने में आ गया ना बात, देखने में, इन दोनों आँखों से देह सहित जो भी देखने में आता है, इन सब से तोड़ना है ना। ये देखने माना ये आँखें रोल की है, मेरी नहीं है। मेरी सच्ची आँख अंदर है, वो यहाँ नहीं हो सकती है ना। तो अब हमको वापस जाना, कहाँ जाना? हमारे शांति धाम में, जहाँ पे हमारा मैन घर है ना। तो घर को याद करना है, जो हमारा बेहद है वो है हमारा घर। जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे हमको जाना है, खाली करके जाएंगे। तो याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्युलोक, शरीर। जब तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मृत्युलोक कैसे? बेटे में जीव, पोते में जीव, किसी का पैसे में जीव, किसी का रोल में जीव, किसी का इंद्रियों में जीव, है ना। किसी ना किसी में दुनिया में जीव, या फिर समय, स्पेस, टाइम, दूरी, हर चीज़ में फिजिकल रोल, जिनका योग नहीं लगने के कारण अपनी पुरानी दुनिया विनाश भीतर नहीं होती है, तब तक हो गया मृत्यु लोक। अपने आप को रोल समझना, सूक्ष्म मन जिनका जिंदा है। तो हम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। अमर कथा, है ना, कथा। अब ये जो है इस दुनिया की कहानी से जब मन परे हो जाएगा, तब अमर यानी एक अजर अमर अविनाशी स्टेज आ जाती है, तब अमर। तो देवताओं को कहा जाता है, ये डिटैच अवस्था देवताओं के लिए, दैवीय गुणों वाले मनुष्य। तो वहाँ तो एक भी यहाँ
इस दुनिया की बात है, यहाँ तो एक भी हो ना सके, क्योंकि इस दुनिया में जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे तब तक हमारा जो है माइंड बेहद में जा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि करते हैं। श्री कृष्ण क्यों ग्लानि क्यों करते हैं? क्योंकि अपना श्री कृष्ण की ग्लानि करना माना अपने आप को शरीर समझना। ऐसा जो स्टेज यहाँ पे ग्लानि यानी जो दूसरे धर्म के अपने आप को जैसे हिंदू मुस्लिम में समझ रहे हैं वैसे, लेकिन श्री कृष्ण की ग्लानि करना भक्त जब तक है, जब तक मन भक्त है तब तक श्री कृष्ण की एक कॉन्शसनेस को समझ नहीं पाता है, तो खुद कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है कि अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, पुरुष के अर्थ में टिकना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करना माना अपने पुराने का विनाश जब होगा तब दैवी गुण जो है अपने बीज से आएंगे। तो दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अवस्था जो है जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी तो ये जब ही आएगी जब हमारी बुद्धि संपूर्ण रूप से पवित्र डिटैच हो जाती है। तो ये है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। पवित्र हो गया न्यारा कमल पुष्प समान, है ना, न्यारा, और अपवित्र अर्थात अपने आप को शरीर समझते हैं तो माथा टेकते हैं रोल समझने के कारण। तो ऐसा अब जो है माथा टेकना माना कि ऐसा नहीं है कि कोई माथा नहीं टेकेगा, नहीं, माथा टेकना माना मन का गुलाम, मन का गुलाम। तो इस दुनिया में अपने आप को मन समझा तो कभी किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे दिया, कभी किसी के हाथ में दे दिया। अपना रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में नहीं है। वो नाराज़ हो गया या फिर वो ऐसा करे, उसने ऐसे कह दिया, उसको ऐसे बताऊं, मैं बताऊं उसको, इसका अर्थ ये नहीं होता, इसके अर्थ ये होता है ना। तो भाई वो पूछे ना पूछे, कोई कह रहा है कोई ना कह रहा है, हमको क्या मतलब है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस बात को समझें कि माथा टेकने का अर्थ ये नहीं है कि नहीं नहीं मैं तो किसी के सामने माथा नहीं टेकती हूँ, ये बात नहीं है ना। माथा टेकना अर्थात अपने भीतर मन का गुलाम होना। इन इंद्रियों से ये मन है जो ना छूटना। तो इसमें जो है हद की बातें आ जाती है पूरी ही। तो सतयुग में तो क्या है, वहाँ मंदिर होते हैं, यानी माइंड के भीतर ही पूरी समझ है, भरपूरता है। तो क्यों किसी की गुलामी करेंगे? मंदिरों की गुलामी वो करता है जो मांगता है, मंगता होता है। वहाँ पे तो मंगते हैं ही नहीं, वहाँ पे मंदिर है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपने मन को जो है अपने मूल स्वरूप को जान लिया, और इसके माइंड के भीतर जिसके पूरा यूनिवर्स है उसके भीतर मंदिर भी होगा, है ना। तो ये अपने भीतर ही ये अवस्था आ जाती है, उसके ही भीतर सब कुछ है। तो फिर जब पुजारी बनते हैं अर्थात जब थोड़ा अवस्था द्वापर में अपने जो है रोल में आ जाती है तो पुजारी बनते हैं, तो मंदिर बनाते हैं पुजारी अर्थात रोल। जो पावन थे वही पतित बनते हैं, और जो देह में आ चुके थे, जो बॉडी का जो कॉन्शसनेस भान जो था वही फिर पतित बन जाते हैं, रोल बन जाते हैं। तो यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। अब ये कौन सा जन्म है? संगम का बोल रहे हैं, अंतिम जन्म। तो बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भूलना है, यानी इस रोल से परे न्यारा होना है। तो इस पुरानी दुनिया को अब ख़त्म होना है, इस सूक्ष्म मन को, इस कैरेक्टर को ख़त्म होना है। इस पुराने दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुराना ये क्या है? शरीर है। तो इस पुराने दुनिया को अब ख़त्म होना, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि योग लगाएं तो कोई देरी थोड़ी लगती है ना। योग लगाएं अगर ढंग से तपस्या में बैठ जाएं करने के लिए तो देरी थोड़ी लगेगी, खलास हो जाएगी पुरानी सृष्टि जो हमने कल्पना से बना रखी है ना। हमने हमारी ही परछाई है, हमारी खुद की परछाई होती है ना, उसको हमने सच समझ लिया। ये माइंड के भीतर परछाई जन्मे जब से यही समझ रहे हैं, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, और है झूठ सब कुछ, पूरा ड्रामा झूठ, पूरी दुनिया झूठ, लेकिन सच समझ लिया यही है परछाई, है ना। परछाई पराई चीज़ों को, पराई छाया को अपना समझ रहे हैं, है ना। वो छाया पराई है,
वो छाया रोल की है, वो छाया शरीर की है, इस दुनिया की है, मेरी थोड़ी है, मेरी आत्मा की नहीं है, वो इस रोल की, इस दुनिया की, झूठी दुनिया की है। ऐसे ही देवताओं के परछाई नहीं होती है ना, क्योंकि देवताओं के जो है परछाई क्यों होगी, उनको शरीर का भान ही नहीं है, तो परछाई उसको होती है जिसको शरीर का, इस दुनिया का भान रहता है। इसलिए तो ये सब खत्म करनी है पूरी दुनिया। तो खत्म, खलास होने जो है, होने के बाद में पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। और हम क्या समझ लेते हैं रोल में कि बस 10 इतने फलाने साल, नहीं, भीतर का जितना रोल जिसका बाकी है उसकी बात है ना। आगे का जिसको जो समझना है समझ सकते हैं, लेकिन माइंड के भीतर की जो अवस्था है वो यही है कि जब ये दुनिया भीतर की खलास हो जाती है, तो इस दुनिया से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा जब हम हो जाते हैं, तो ये धन खलास हो गया, क्योंकि इस रोल का था, दौलत रोल की थी, माल मिल्कियत रिश्ते नाते सगे संबंधी सब रोल के थे। तो देरी नहीं लगती उसमें, है ना भाई, बहुत लग जाएंगे नहीं, है ना, जिसका जो ड्रामा में उतने दिन लगते हैं। तो दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। इस दुनिया में किसको पता है अपने मूल स्वरूप को। तो तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्राम भी बैठे ना, तुम सुनाते हो, लेकिन जब विश्राम भी बैठे ना, विश्राम क्या होता है, आराम। हम कहीं भी जब यात्रा पे जाते हैं, विश्राम स्थल बने हुए रहते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है, अब समझ रहे हैं, जैसे जैसे परमात्मा को ये मन याद करता है, तो कहीं भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक पूरी भट्टी जलकर अपना जो है सूक्ष्म मन ब्राह्मण चोटी से खत्म नहीं हो जाता, तब तक विश्राम नहीं। तो फिर विश्राम कब होगा, जब ये माया से मुक्त हो जाएगा। आनंद लेने वाला जो होता है ना, कहते हैं ना योग में बड़ा आनंद आता है, वो आनंद भी लेने वाला चला जाएगा, लेने देने वाला चला जाएगा, और निरंतर साक्षी हो जाएगी अवस्था। तो उसके बाद में विश्राम स्थल होता है, अर्थात शांति स्तंभ होता है, जहाँ पर आत्मा टॉप पर ब्राह्मण चोटी पर बैठकर रेस्ट करती है और विश्राम करती है। तब उसको पता लगता है कि ये भगवान वाच्य है ना, ये सत्य बात है, और ये दुनिया ये झूठी है, ये ड्रामा ये क्या है, सब झूठ है, ये सृष्टि ये दुनिया सब फालतू की बातें हैं। तो विश्राम भी हो बैठे ना, जब आराम तो मिले इस मन को। इस मन में तो चलता रहता है, खाना बनाना है, दोपहर हो गई, सुबह हो गई, अभी बेटा आने वाला है, अभी ये होगा, कल वहाँ जाऊंगी, ये साड़ी लाऊंगी, लहरिया आ गया। तो इस खोपड़ी को विश्राम कैसे मिले, भट्टी लगी नहीं, हम हमारे मन के अपने मूल स्वरूप में लौटे ही नहीं, तो हमको विश्राम मिलेगा कहाँ से। तो भगवान वाच जब समझे तब बुद्धि में बैठे। जब भगवान वाच जब आवे ना, जब अपनी बुद्धि खुले, तो बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाता है, योग कनेक्शन लगने के बाद में राज सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का पिता, है ना, पूरे यूनिवर्स जो है उसका पिता, बीज। तो सब ब्रदर्स है, ब्रदर्स किस में है, बीज में। ये नहीं है कि फलानी बहन है इतने जो है ग्रुप में जुड़ी हुई है वो मेरे लिए खास है, और जो नहीं जुड़ी हुई है वो कम है, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी जो है, सभी आत्माएं, पूरा यूनिवर्स एक समान है, ब्रदर्स है। तो लाइट है, वो सभी सत्य है, जो सत्य मुझ में है वो सत्य उसमें भी है। किस किस में, मनुष्य में नहीं है, जीव जंतुओं में, मनुष्यों में, सब में वही सत्य है। तो स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, ब्रदर्स यानी जो हैं हम अपने मूल स्वरूप में हैं, सभी सुखी हैं, आत्मिक स्मृति में निरंतर वो सुखी हैं। वहाँ पे आत्मा नहीं समझेंगे हम अपने आप को, नहीं,
समझ लिया जितना समझना होता है, रोल समझता आत्मा। देवता को थोड़ी पता होता आत्मा क्या होती है ना। वो अपने निरंतर स्वरूप में खुश हैं। कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं, अपने आप को रोल समझेंगे तो दुखी। तो सभी आत्माएं नरकवासी है, सभी आत्माएं यानी सभी के मन रोल, जो ये आत्माएं मतलब बहुत सारी दुनिया आत्माएं जो नरकवासी यानी अपने आप को नरक समझते हैं। सुबह शाम, रात दिन, निंदा स्तुति, नरक स्वर्ग, है ना, ये सारी, दोपहर शाम, ये सारी। तो सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर तो चाहिए ना। अब आत्मा अकेली क्या करेगी और शरीर भी अकेला क्या करेगा, इसलिए दोनों चाहिए, आत्मा अलग और शरीर से जो है कर्म कराने के लिए रथ है बस। तो अब ये क्या है, अशरीरी अवस्था। तो अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मेहनत तो इसी में है ना। मासी का घर नहीं है कि ये अवस्था पक्की तब हो जब पहले ये निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, है ना। शिव बाबा आते भी हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने। मासी का घर नहीं है ना। मासी माना इस दुनिया में माँ जैसी होती है, उसे कहते हैं मासी। तो मासी की घर पर जब बच्चा जाता है तो अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करता है, भाई मेरी माँ है जैसे मासी है। और मासी को कह भी देता है मासी ये बनाओ वो बनाओ, तो मासी बना देती है ना। ऐसे ही मासी थोड़े दिन होते हैं मासी के जाएं, ये है ना। तो इस दुनिया में तुम्हारी जो मासी है वो घर नहीं है योग। तुम इसको फिजिकल समझो, उसके घर चले जाऊं 10-15 दिन, उस दीदी से साथ में रह लूं, 10-15 दिन फलाने के साथ रह लूं तो मुझे अच्छी कुछ मिल जाएगा इस दुनिया से। इस दुनिया में 5 तत्वों में कोई भी मासी, कोई भी रोल, कोई भी शरीर है तो शरीर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए योग शरीर का नहीं है, योग है अपने प्राणों से परे होने की स्थिति, अपने जो है सूक्ष्म मन को जो है 5 तत्वों से, इस ईगो से रहित होना है योग। यानी पूरा मैंपन से खाली होना और ये अहंकार को, दीवारों को भीतर से गिराना। तो मासी का घर नहीं है कि भाई जब जाओ जब हलवा खा लो, जब जावे जब ऐसे कर लो, माँ जैसी मासी। तो ये लड़ाई क्या है, लाइन छूट गई क्या, हाँ शरीर तो लड़ाई संस्कारों अनुसार शिव, हाँ रथ ले, शरीर द्वारा पढ़ाने के लिए रथ लेते हैं। तो हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं, है ना। ये हो गया शरीर के जो संस्कारों से एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करते हैं, ठीक है। तो जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं तो लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं, फिर वो अगले जन्म में ऐसे ही संस्कार ले जाते हैं, तो फिर उनमें ही आ जाते हैं और उसी को आएगा, भोगेगा वही, दूसरा नहीं भोगेगा, है ना। वो लड़ोकड़ा कोई इंसान है, आगे चला जाता है अगली जर्नी में, तो फिर वही भोगेगा, दूसरा नहीं है। तो अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार है, सबको पता है ना। जो सतो प्रधानता की जो है बाप के संस्कार, वही आत्मा के संस्कार। तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, मनुष्य सृष्टि का, क्योंकि मनुष्यों में ही अक्ल है और मनुष्यों में ही जो है भट्टी जगाने की, और मनुष्य में ही तीसरी आंख है, जानवरों में नहीं है ना। जानवरों को चिंता भी नहीं है, जानवर को चाहे कितना बीमार है, जानवर को ये नहीं पता मैं मर जाऊंगा। तो जिनमें डर है, जिनमें भय, इमोशनल फीलिंग है, उन्हीं को ये अवस्था मिलती है ना, इंसानों को। तो ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है, तो ये जो निराकार परमात्मा जो समझाते हैं कि बीज रूप अवस्था है, तो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यानी मुझ एक को याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर तक यानी जन्म जन्मांतर तक जो संस्कार थे पुराने फिजिकल रोल के, उनको भूलकर, पुराना ईगो भूलकर, तो नया जो है सृष्टि, नई सतो प्रधानता की जो है सतो रजो तमो आपके भीतर अवस्था है, उसको योग बल से जलाकर विक्रम विनाश होंगे। देह से किए गए कर्म
विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। पद कुछ भी नहीं मिलेगा। सजाएं किसको खानी है? रोल को खानी है ना। अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, यही सजा है। पद कुछ भी नहीं मिलेगा। पद यानी जो सपने देख रहे हैं राजा के, वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सपने को पहले तोड़ना है। अपने शरीर रूपी रोल का जो सपना है कि मैं शरीर हूँ और मेरे ये जो है जीव जंतु हैं इतने सारे, आँख नाक और ये फिर पीछे और लटक रहे हैं मैंपन के, जो इस दुनिया के संसार रूपी जो है, तो ये संसार पूरा टूट जाएगा। मैंपन का अहम, पुराना अहम ईगो खत्म हो जाएगा। उसी के बाद में आपका पहले का पद खत्म हो, पहले उसके बाद में मिलता है पद, यानी न्यारा और प्यारा पद मिलेगा। उसी के बाद में कमल पुष्प समान बनने के बाद में मिलते हैं पद। तो अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता रहे हैं। बाबा क्या करते हैं? रास्ता बताते हैं। हाँ, कहते हैं मनमना भव, और ये कहते हैं रास्ता बता दिया और कहते हैं मनमना भव। अब यह अक्सर भी गीता में भी है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ दो। सारे धर्म आ गए अब इसमें, है ना। इस दुनिया से जो भी ईगो प्राप्त किया था, सब कुछ संसार पूरा। तो आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, है ना। आत्मा समझेंगे तो अपने अवस्था में जाएंगे। तो इसके लिए क्या है? याद को, जो याद है ना उसको याद है, तो याद तो हो गई उठते बैठते, ठीक है। अब योग अग्नि कहा जाता है ना। ऐसी भी याद नहीं हो कि कभी कभी तो कर लिया, भोजन बना रहे हैं तो चलो ठीक है कर लिया और फिर भूल गए, तो ऐसी भी नहीं है। तो याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कोमन अक्षर है। अब योग क्या है? एक कोमन अक्षर है कि दो का मिलन, ऐसे है। तो गीता में भी, परंतु सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया, है ना। उसमें क्या है? अंधियारा यानी भक्ति में अपने आप को हम ऐसे जुलाने वाले ही कृष्ण समझते थे, ऐसे ही। तो रोल तो भक्ति है। अंधियारा माना अंधेरे कले कलेशों की दुनिया को सच मानना। प्रकाश में जाते ही नहीं है, अंधेरे अंधेरे में रहते हैं। तो अब तुम समझाते हो कि कह देते हैं कि ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है ना। कह देती ना कल्पना है किसकी? इस मायावी दुनिया की। तो अब वर्षा नहीं लेना। तो पहले तो जब ये समझें कि ये बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। तीनों एक ही है, ब्रह्मा, है ना, विष्णु, शंकर, मन बुद्धि संस्कार, और व्यक्ति एक ही है वो, है ना। एक ही व्यक्ति होगा वो, है ना। तो फिर बाप अर्थात वर्षा देने वाला, टीचर अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला, और सतगुरु अर्थात अंधकार को मिटाकर अपने मूल बीज प्रकाश में ले जाने वाला, वह हमको पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए, है ना। निश्चय तो चाहिए, पहले ये निश्चय तो हो जाए कि ये सब झूठ है। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए, असंभव है ना। कोई भी नया आदमी है उसको निश्चय बैठ जाए, असंभव है। वो पुराने ही होंगे रोल जो थे 5000 साल पहले, उनको ही बैठता है, असंभव है। नया माना कोई नया समझे कि पहले की माला थी उसमें मैं घुसड़ जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता है। वही जो है वो होते हैं सेंसिबल, जो अलग, जो छटे हुए रहते हैं पहले से ही। तो निश्चय बैठ जाए, असंभव, इतना निश्चय नहीं बैठ सकता है किसी को भी। कोई नए नए सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं हैं। यहाँ कहाँ? बेहद में। तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं जरूर, उन्हों को बाप से वर्षा मिला है, वह फैमिली हो गई। नाम ही लिखा है ब्रह्मा कुमारी, तो फैमिली हुई ना, है ना, फैमिली हो गई। तो प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है। परंतु यह बात किसी को बुद्धि में नहीं आ सकती कि भाई शरीर से फैमिली नहीं है, आप आत्मा हैं, आप लाइट हैं, आप फैमिली बोलते हैं इस दुनिया में परिवार को। तो आप कोई फिजिकल परिवार नहीं है, आप एक लाइट है और आपके लिए जो है सभी लाइट है। तो बेहद में जब ब्रह्मा, तो बेहद अर्थात ब्रह्मा जैसा आचरण होगा तो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी, परंतु ये बुद्धि में नहीं आ सकता है कि लाइट है फैमिली।
उल्टा झाड़ है फैमिली। बोलो क्या कहते हैं कि कोई पूछे एम ऑब्जेक्ट क्या है तो क्या बोलेंगे? बोलो। बाहर बोर्ड पर लिखा है, बाहर ही लिखा रहता है, अंदर नहीं जाएंगे, कह देते हैं वो बोर्ड पे लिखा है भाई साहब पढ़ लो, है ना। लेकिन अपने बोर्ड पे क्या है? मैं मोना ही हूँ, मेरे बोर्ड पे ये है, समझती हूँ आत्मा हूँ मोना। मैं क्या कहूँगी? भाई साहब बोर्ड को पढ़ के आ जाना फलानी गली में, ऐसे। तो ऐसे बोलो, पूछो आपको एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बोर्ड पर लिखा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ तो फैमिली हो गई, तो दादे से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा अर्थात माँ समान। जब पूरा विश्व फिजिकल खत्म हो जाता है, फिजिकल रोल पूरा, माया पहले से जो भी होता है पूरा काया ही कल्प हो जाए, वो व्यक्ति नहीं रहता है, फिर निरंतर की स्थिति आ जाती है, तो प्रजापिता अवस्था आ जाती है, पूरी प्रजा का पिता, मनुष्य का पिता। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा अपने, मुख कौन सा होगा अब? बेहद का वाक्य निकलेंगे मुख से। तो शिव बाबा रचना रचते हैं, तो शिव ने रचना रची, माइंड के भीतर बेहद होगा, तो वो वाक्य मुख द्वारा निकलेंगे, तो वह क्रिएटर ठहरा। अब शिव ने रास्ता बता दिया, क्रिएटर ठहरा। अब स्वर्ग रचते हैं किसके अंदर? माइंड के भीतर रचते हैं, यानी रचना, तो वो मुझ आत्मा की रचना हो गई। और ये ड्रामा क्या है? ये ड्रामा का राज जो है, तो ये ड्रामा दूर से देखने वाली हो गई आत्मा। तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो ये फैमिली हुई ना, तो बाप बच्चे, बच्चियाँ और दादा सब। ब्रह्मा भी है तो शिव भी है, तो वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? इसीलिए निराकार तो वर्षा दे नहीं सकता, इसीलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, द्वारा किसी ना किसी का अंग तो लेंगे ना, देंगे। तो वह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो यह तुम्हारे बाप का घर है, उनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र, रुद्र होता है शिव, है ना। और रुद्र अर्थात जब तक शिव की आंख नहीं खुले, है ना, तब तक रुद्र कोई मतलब नहीं है। रुद्र में होता है छेद, तो रुद्र, रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये जब तक ये पूरा जो है माया गलेगी नहीं, तब तक जो है रुद्र अर्थात ये खोपड़ी भी नहीं खुलेगी। तो ये तीसरी आंख जब भी खुलेगी, जब ज्ञान यज्ञ पूरा भीतर स्वाहा जो है दे देंगे, अपना जो है माया का अग्नि में डाल देंगे, अपना जो भीतर का अग्नि कुंड है ना, उसको अग्नि कुंड में सब कुछ डाल देना। तो उसमें जैसे एक स्टील का या किसी बर्तन होता है, उसमें सब कुछ मिक्स होते हैं, यज्ञ में डालते हैं। अब यज्ञ में इसको दूर कर लेते हैं, इस उंगली को, इसको दूर कर लेंगे, ऐसे कहेंगे ऐसे करके डालो स्वाहा, इसको दूर कर लिया, है ना। तो मैन ये है वाइब्रेशन, इसको दूर कर लिया, ये नहीं जलेगी वाइब्रेशन। तो जो है कहीं भी अगर याद हो या किसी से समझ लेना, ऐसे डालते हैं, ऐसे ऐसे इस उंगली को भी अलग कर लेते हैं, कोई ऐसे रखते हैं। तो ये तो वाइब्रेशन है, ये मैन वाइब्रेशन होगी सतो प्रधान। जब ही यज्ञ हमारा पूरा खत्म हो जाता है, भीतर में विनाश हो जाएगा, माया का मैंपन कर्तापन सब खत्म हो जाएगा, पुरानी अहंकार विनाश। तो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन होगा? जो ज्ञान लेता है, और ज्ञान लेते लेते ब्राह्मण की चोटी खुलती है, तो हो गया ब्राह्मण। तो बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस बाप को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भक्ति में कहते हैं मैं तेरे पे वारी जाऊं, तो वारी जाएंगे यानी गर्दन दे देंगे, देह अभिमान, तो हम आपके बनेंगे। तो हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके पास चली आएगी, यानी देह को छोड़ के फिर ये आत्मा जो अपना बाबा के पास बीज में वापस चली जाएगी। जो आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे, आपके बनेंगे तो फिर साथ ही जाएंगे, है ना, सतयुग में। और नहीं बनेंगे तो फिर ठीक है, ड्रामा अनुसार जिसका जो पार्ट है, तो आपके साथ जाएंगे। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, भाई सगाई हो गई, ठीक है, तो एक सपना हो जाता है कि मुझे साजन साथ में लेके जाएंगे, है ना, तो साथ में लेके जाएंगे, ये शिव साजन भी कहते हैं, है ना। अब
अब ये आ गई ना बात यहाँ पे, कई बार बहनों का प्रश्न है कि ऐसे कैसे कह देते हो आप, लेकिन अब समझ लो सगाई हो गई है ना, उम्मीद लगा ली कि एक दिन बाबा यानी परमात्मा शिव मुझे लेके जाएंगे, लेकिन भीतर से मैंने अग्नि प्रज्वलित नहीं की। अग्नि होगी जब तो मेरे फेरे होंगे, है ना। अग्नि तो जलाऊंगी नहीं और भीतर तपस्या करूं नहीं, अगली जले नहीं, खुद की अग्नि खुद की शक्ति। अब ये सुरता शिव से ब्याह रचाए तो ये शक्ति शिव से ब्याह रचाए। सती सती होती है, नाम सुना होगा बहनों ने, सती शिव से शंकर से पिछले जन्मों में सती थी। तो ऐसे ही अपना सत्य कितना निस्वार्थ होता है, कितनी निस्वार्थ जो है पिछले जन्मों का इस जन्म का संचित कर्म होते हैं। तो जितने संचित कर्म होते हैं, जितनी सती औरत होती है, यानी उसका चरित्र एक उनके उसके संकल्प क्या थे इस जन्म के और पिछले जन्मों के, ठीक है ना, उसमें उसके विचार क्या है, कितना छल कपट है, सारे ही संचित कर्म होते हैं इस दुनिया के। फिर रोल के उसके बाद में परमात्मा को याद करते हैं, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी अपनी भट्टी लगती है। तो अब पिया आए, साजन जब आवे, अब बींद तोरण पे आ गया, ठीक है, बाबा आया, सुबह आया तोरण पर, बाबा फिर रात को आ गया ट्रैफिक कंट्रोल में, क्या तोरण पर आ रहा है, और नुमाश्याम योग पे मेरा शिव पति तोरण पर आ रहा है, लेकिन अग्नि नहीं और फेरे लेने के लिए कुछ भी नहीं, है ना, तो अलग ही रह गए। अब शक्ति जगे खुद की, तब शिव से मिलन हो, तब मैं बाप के साथ जाऊं। इसीलिए मेन बात है ना जो समझने की, कि शिव साजन कहते हैं कि तुमको इस दुनिया से छुड़ा कर, है ना, इस मन को, इस चंचल घोड़े को, मन को छुड़ा कर सुख धाम में ले चलेंगे। सुख धाम में कब होगा, जब मिलन तो हो पति पत्नी का, अग्नि तो जले, उसके फेरे होंगे। ऐसे ही ये हम झूठ दुनिया में रोल समझते समझते शक्तियाँ बॉटम में चली गई। अब याद करेंगे जब भी तो उल्टे आएंगे वापस, बैकग्राउंड चेंज होगा, बैकग्राउंड चेंज होगा तभी वापस आते हैं अपने बीज में। तो पुरुषार्थ अनुसार ये बात भी आ गई है, सही है, कि हम तो इस दुख को जो जितना बाबा छुड़ाएंगे तो फिर अपने अपने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर राजाई करेंगे। तो जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ज्ञान धन अर्थात जो अभी आपको समझाया था, ज्ञान धन अर्थात पॉजिटिविटी, है ना, जितना पॉजिटिविटी होती है उतना ही ज्ञानात्मक स्मृति स्थिति बनती जाती है। पॉजिटिविटी अभी आपको जो समझाया था एटम के बारे में, बम के बारे में। तो सर्विसेबल जो बच्चे होते हैं उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होता है कि कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो ऐसे जो उनके साथ हम लड़ेंगे, चैलेंज यानी अपने भीतर अपनी माया से लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, ठीक है। अब रोल है तो ठीक है, सोल के लिए तो सोल कभी सोती नहीं है ना। रोल को जितना रेस्ट लेना होता है ले लेता है, 3 घंटे 4 घंटे। सोल का निरंतर देही अभिमानी स्थिति में सोती नहीं है, इसलिए सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। वो जानते नहीं हैं आराम होता क्या है। आराम हराम है, हराम माना इस दुनिया का देह का रोल है वो, इसीलिए आराम हराम है। तो जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। महारथी क्या है, जो अपने उपराम स्थिति में न्यारा है और साक्षी होकर ड्रामा को देखते हैं ऊपर से, तो इस दुनिया में ये ड्रामा झूठा लगता है। तो सुख से सोना नहीं है उसको, वो जानते नहीं है सोना जितनी ड्रामा अनुसार नींद है, कोई टाइम उनका नहीं होता है। क्यों, टाइम से परे। तो बुद्धि टाइम से परे होने के कारण सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए, क्योंकि उनका जो है अवस्था है चक्र लगाने का, तो चक्र भीतर होगा जब लगाएंगे, है ना। जो इसे एक दिन समझाया था, एक तो हो गया स्वदर्शन चक्र, सुदर्शन को तो छोड़ो, वो तो हो गई माया, है ना। और अब सुदर्शन यानी दूसरों का गला काटना, अपने आप को रोल समझना, गुलामी समझना। लेकिन जितना भीतर में अपना खुद का दर्शन करेंगे, अपने मूल बीज में लेके जाएंगे, तभी तो न्यारा होंगे। तो वो भीतर में सारी अवस्था है उस बीज की, तो ये बीज रूप अवस्था है, ये सतो प्रधानता है। तो ये सतो प्रधानता कभी सोती नहीं है।
ये प्रकृति को हमेशा पावन बनाती है, 24 घंटे ही चक्कर लगाती रहती है इस दुनिया के, है ना। जैसे वो विश्व का गोला होता है ना, ऐसे। तो आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं, तो बड़ों बड़ों को नियंत्रण भेज दो, ये रोल की बात है। तो अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए, महारथी। बात करने वाला भी तो महारथी चाहिए। तो जितना बाप से योग नहीं, जितना योग ही नहीं होगा तो प्यार भी वह तो जैसे खाली बादल होंगे, उसमें खाली अवस्था आ जाती है। वह क्या करेंगे, यह तो जानते हो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरे ढोएंगे, है ना। पढ़े हुए के आगे, ऐसे इस मायावी दुनिया में एक कहावत है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा तो पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं, है ना। जैसे फिर समझते हैं, भाई तू ही रानी और मैं ही रानी, अब कौन भरेगा पानी, है ना। तो अब सारे राजा बन जाएंगे तो दासी कौन बनेगी, है ना। इसीलिए जो है सूक्ष्म जो अवस्था है कि मैं भी रानी बन जाऊंगी, तू भी रानी बन जाएगी, वो भी रानी बन जाएगी, तो पानी कौन भरेगा। इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हर एक खुद को समझ सकते हैं, सब समझेंगे कि हमारी स्टेज भीतर से क्या है। हर एक अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है तो बरसे नहीं, तो वह बादल ही क्या काम का, वो बरसेगा अपने आप ही। वो तो उसका तो टक्कर लगते ही बिजली और चमकती है। ऐसे दो बादल भिड़े और बिजली चमक गई, वो भी दोनों की टक्कर हुई, बिजली चमक गई, और बिजली किस पे गिरी, वो सूक्ष्म मन पे गिरी, ठीक है। वो बादल टकरे और सूक्ष्म मन पर गिरी, मोना पर गिर गई, मोना मर गई, है ना। सूक्ष्म मन मोना पर गिरी, दो टकरे, दो टक्कर हो गई। उन्हीं की अभी जो आपको बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो दोनों हैं टकरे, तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी टकराई, बादल टकरे और फिर गर्जना हुई और बिजली कड़की, करंट, जो करंट हुआ उससे ये मोना मर गई, यानी सूक्ष्म मन मर गया। तो ये क्या हुआ, अब फिर वो जो मरे हुए हैं वो तो बरसेंगे ना भाई, ये बात है। तो बादल का काम है, तो अपनी समझ चाहिए इसमें। तो फालतू देह अभिमान के नशे में ही रहेंगे तो मुझ पद नहीं पाएंगे, गंवा देंगे। तो बाबा को सर्विस का कितना सुख है। तो गवर्नमेंट को समझाना चाहिए कि हमको हॉल दो, हमको क्या है, ये जो इस मायावी दुनिया में होते हैं ना मकान, हॉल, तो जहाँ हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्यों को देवता बना दें। ये रूहानी सेवा होती है बेहद की, वैसे क्योंकि ये हद की बात है थोड़ी सी, और बेहद की समझेंगे तो आप समझ गए होंगे। रुद्र अर्थात होल जो अवस्था आ गई डिटैच वाली, तो सर्विस की सेवा होगी बेहद की। तो गवर्नमेंट को ये समझना है, यानी इस दुनिया की सरकार। लेकिन जब डिटैच अवस्था आ जाती है तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो बाप आए ही है राजयोग सिखाने, लेकिन युक्त युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी समझ सकेंगे। अब कोई जाने नहीं वो कैसे समझेंगे। ऊँचते ऊँच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण यानी अपना जो है प्रकाश रूपी स्टेज से कल्याण करना। तो एजुकेशन है मुख्य। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया। कौन सी एजुकेशन, जो हमारा परमात्मा का ज्ञान है वो एजुकेशन, जो परमात्मा के सतु प्रधानता की जो लाइटें हैं वो है एजुकेशन। जो हमारा मूल बीज में राजयोग सीखने के बाद में स्टेज आ जाती है, और उसमें लक्ष्मी नारायण अर्थात वो एक ही होती है बीज, है ना। अब उसके अंदर दो नहीं बोलेंगे कि मैं लक्ष्मी भी हूँ नारायण भी हूँ, नहीं, लक्ष्मी भी नहीं है नारायण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिजिकल रोल ही नहीं है, वो तो बस एक लाइट है और आत्मा है ना। आत्मा हो गई, प्रकृति उसके हमेशा साथ है और अनुशासन है, उसके भीतर सारा देवी देवताओं का अमृत है। तो वो हमेशा ही बेफिक्र बादशाह है और एकदम न्यारा है और एकदम सबका
जो है अपने इस मूल स्वरूप में स्थिति में स्थित है। तो यहाँ पे जो है क्राउन जो स्टेज आ जाती है बेफिक्र बादशाह की, राज जो मिल जाता है उसको, क्राउन यानी ताज, तो न्यारी आ जाती है लक्ष्मी नारायण की स्टेज। अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं, अगले जन्म का भी होता है उनका, इसी जन्म का पाठ नहीं होता कि इस जन्म में एक इंसान उस स्टेज पे पहुंच सकता है। उनके पिछले जन्मों के भी जो अभी समझाया था संचित कर्म होते हैं उनके, तो ऐसा ही उनका परिवार होता है, ऐसे ही रिश्ते नाते मिलते हैं। जैसे इस दुनिया में पति भी मिलते हैं, सास ससुर भी मिलते हैं, बच्चे भी सबको मिलते हैं रोल में, ऐसे ही पिछले जन्मों के भी उनके कर्म होते हैं, अगले पिछले जन्म। तो अगले जन्मों में भी राजयोग सीखे हैं, वही सीख सकते हैं डिटैच, क्योंकि इस जन्म में बीज में जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए पिछले जन्मों के कर्म और इस जन्म के सारे ही मिलाकर, जैसे कहते हैं ना कुंडलिनी बनती है, ऐसे ही इस दुनिया में एक कागज बनाते हैं और कहते हैं बच्चा इस नक्षत्र से जन्मा है, ऐसे ही उसका जो राजयोग पिछले जन्मों के बिना इस जन्म में जो है एक ना एक बार वो तपस्या जरूर रह सका है, क्योंकि बिना तपस्या के पिछले जन्मों की तपस्या अगर नहीं होगी तो एक जन्म में नहीं हो सकता। तो हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम ये इम्तिहान देकर फिर जाकर ये बनेंगे स्कूल में, यानी इस मायावी दुनिया में। तो यह तुमको नॉलेज मिलती है कि इस दुनिया के लिए नहीं है ना, इस दुनिया में ऐसा नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्म के लिए, मायावी दुनिया में तो क्या हो गया, एक जन्म के लिए इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन यहाँ पे 21 जन्मों में, लेकिन ये छोड़ना पड़ेगा। ये जब कैरेक्टर हमारा जो है देह भान खत्म होगा, शून्य माइंड जब शून्य होगा 21 जन्म, है ना। अब 21 जन्म में सभी का माइंड शून्य नहीं होगा, है ना। 21 जन्मों के लिए जिसका खत्म हो गया उसका तो ठीक है, लेकिन उसमें त्रेता आ रहा है, उसमें कभी कभी वाले भी आते हैं। तो प्रालब्ध बनाने के लिए, प्रालब्ध यानी प्रालब्ध बोलते हैं जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, उदाहरण के तौर पर। वैसे प्रालब्ध है बहुत बड़ी परिभाषा प्रालब्ध की। प्रालब्ध का तो जो है अच्छे जो है कैरेक्टर, भक्ति भी आ गई और उसकी पूरा दान पुण्य भी आ गया और उसका पुण्य आ गया, ठीक है। फिर इधर उसका नेगेटिव आ गया, उसका गुस्सा, उसका क्रोध, उसकी ईर्ष्या ही आ गई। फिर उनको मिलाकर बनते हैं संचित कर्म, और संचित कर्म में 3 कर्म होते हैं अलग अलग, उसके बाद में बोलते हैं प्रालब्ध। बहुत बड़ा एक क्लास है इसकी, है ना। तो प्रालब्ध, असली प्रालब्ध जो होगा कि हम जितना संगम पर परमात्मा को याद करेंगे उतना ही हमारा आगे के लिए बनता है। तो यह पढ़ते हैं तो इस जन्म के सुख के लिए, लेकिन पढ़ रहे हैं किसके लिए हम, कि संगम में हम अपने मूल बीज में प्रालब्ध में पहुँचे, तो वह भी पढ़ना है। और साथ साथ में ये भी शिक्षा सीखनी है कि इसमें डरने की बात नहीं है ना। हो गया तो हो गया, डरना नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, जो हो गया बिंदी। उसके लिए फिर आगे बढ़ो, अपनी तपस्या जारी रखो, आगे बढ़ो। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए, है ना। अच्छी नॉलेज है, आध्यात्मिक अवस्था है, तो चित्र देखकर जाएं, समझाना चाहिए, बोलो। नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते हैं, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते, कोई नौकरी में, कोई टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बुद्धि के अंदर इतनी टोकरी कि बाजार ही ख़त्म नहीं होता माया का, है ना। इतनी टोकरी भर रखी है, टोकरी माना बहुत सारा जो है एक कचरा रहता है, जिसको डस्टबिन कहते हैं। अपने आप को एक शरीर के भीतर बहुत सारा एक जनता बसी हुई रहना, जिसके अंदर संसार बसा हुआ है पुराना, माया का टोकरी में फंसे हुए रहता मन, है ना। बंधन मुक्त बने तब मिले, लेकिन ये मन बंधनों में बंधा हुआ रहता है, इसलिए टोकरी। तो बंधन मुक्त है तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं भाई, सब तो चलते नहीं हैं प्रकाश की दुनिया में। आप दूसरों को आत्मा तो समझते नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं बेचारे, उनका क्या दोष है, वो अपनी जगह सही है ना। तो श्रीमत तो चलते नहीं है, तो बीच में माया घोटाला मार देती है। घोटाला माना रोल कुछ ना कुछ मिक्स हो गया, जैसे क्या बोलेंगे, दूध होता है, दूध में एक बूंद दही की पड़ गई, सारा खराब हो गया। ऐसे तो कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा
नहीं चढ़ता है। शौक तो है सबको, लेकिन एक नशे की अग्नि है वो प्रज्वलित नहीं होती है योग की, कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिक हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए, है ना। बालिक हो गए माना जवान अवस्था आ जाती है, किशोर अवस्था। तो अगर किशोर अवस्था हो गई जिनकी, तो ब्रह्मा बाबा का ये कहना है, किशोर अवस्था हो गई तो गुटखा खाना, एक गुटखा होता है इस दुनिया में, गुटखा ही सुपारी जैसा, ऐसे दांत चलते रहते हैं, ऐसे ही बुद्धि में चलता रहता है। जवान नाबालिग जो है ना, बालिग हो जाएंगे, जवान होते ही वो लड़की, वो लड़का, वो पति, ऐसा इस दुनिया में अपने आप को किसी ना किसी चीज़ का, गुटखा खाना, भोजन का, दाल बाटी का, इडली का, ऑर्गन्स, इस दुनिया में कुछ ना कुछ सोचते रहना, इस मायावी दुनिया में अपने आप को रोल समझना। गुटखा खाता है मुंह, मुंह में खाते ना गुटखा, तो ये मुंह किसका है? माया का, मेरा नहीं है, आत्मा का नहीं होता है। इसलिए गुटखा कौन खाता है? रोल, अपने आप को। उस गुटके की बात नहीं है अब यहाँ पे, गुटके का उदाहरण है अपनी बुद्धि में मायावी दुनिया का चलना, कुछ भी विचार चलना। तो कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, तो सच्ची सेवा कर मनुष्य से देवता बनना है, बनाना है। पहले तो देवता बनो, फिर बनाना है। तो बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। रजो बुद्धि में क्या होता है, जो है किसी की बात मानते नहीं हैं। रजो बुद्धि ऐसी हो जाती है, थोड़ा सा उनको क्या होता है कि एक थोड़ा सा घमंड हो जाता है नॉलेज का, कि मैं इतनी जो है ज्ञानी हूँ, थोड़ा सा उसको हो जाता है ये, मैं ज्ञानी हूँ और मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ, राजनीति में मेरी इतनी पूछ है और बीके मेरे को इतनी जानते हैं, फलाना मेरे को इतना मानता है, गाड़ी बंगला पैसे, बेटे पोते का अहंकार, बहुत सारी चीज़ों का, रजो बुद्धि। तो चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत जिसको नॉलेज का घमंड है, नॉलेज का भी होता है ना भाई, मेरे पास इतना ज्ञान है, वो फिजिकल ज्ञान का नॉलेज है ना, बेहद की नॉलेज तो अलग है उसकी, नहीं, फिजिकल ज्ञान का जो रजो है, रजो कहते हैं अपने आप को घमंडी, एक रोल समझना, रजो। जो नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिस सर्विस बहुत करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये डिस सर्विस है। तो ऐसे भी बहुत है जिसको नॉलेज का घमंडी सर्विस करते हैं, तो ये तो गुड़ जाने और गुड़ की कोथरी जाने। क्योंकि गुड़ कहाँ है? जहाँ पे अमृत है, जहाँ पे मिठास है, वही गुड़ है, और वहीं पे कोथरी है, और वो कोथरी है ब्राह्मण चोटी पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, अपने आप को रोल समझ लेते हैं, तो राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तो बृहस्पति की दशा उत्तर राहु पर बैठ जाती है, बृहस्पति यानी बीच में आ जाता है ना, आप देख लीजिए कैलेंडर के बीच में आता है बृहस्पतिवार। ऐसे ही मध्य में जब बृहस्पति की दशा से उतर कर वो नहीं आ पाती है, फिर राहु यानी नीचे नीचे अपने आप को मन रोल कैरेक्टर में फंस जाता है, तो मीठे नहीं हो पाते हैं फिर। तो अभी अभी देखो अच्छा चल रहा था और अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ गई, घर की जो है हालत खराब हो गई। अपने आपको ग्रहचार्य यानी 5 तत्वों से नीचे होते ग्रह, चांद सूरज, ग्रह नक्षत्र, तो अपना मूल बीज तो है आत्मा, निरंतर है, लेकिन जो ग्रह यानी रोल में आ गए और ऐसे उलझ गए हैं माया के बंधन में, रोल समझने के कारण ग्रहचार्य यानी उल्टी दशा लग जाना, रोल के जो है स्मृत विस्मृत हो जाना, आत्म अनुभूति तो गई, अपने आप को शरीर समझना, गिर पड़ते हैं, फिर उससे क्या होगा? गिर जाएंगे। बच्चों को भी बहुत बहादुर होना है, बच्चों को कौन सा जो है निरंतर वाले बच्चे की बात है, बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है ना। पान का बीड़ा क्या होता है कि जो है बीड़ा माना जैसे हनुमान जी जो है ना पहाड़ को उठा के लाए थे, ऐसे ही बहादुर है ना जो होते ना, माया का पहाड़ जो है उठा लेना, अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर देना, रोल से न्यारा कर देना, तो ये बीड़ा होता है पान का। जो बीड़ा जो बहुत बहादुर बच्चे होते हैं वो उठाते हैं, बहादुर भी
कह सकते हैं, या फिर उनको जो है फिजिकल रोल से परे, जिसका जो है अभी इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं, जैसे उसको कहेंगे कि जो बंधन मुक्त हो गए और जिन्होंने माया से बीड़ा उठा लिया। तो अब क्या हुआ, पहाड़ उठाया हनुमान जी ने, और उस पहाड़ में जो है पूरा पहाड़ उठाया। उसके बाद में एक चमकीली सरजीवन बूटी थी। फिर वो चमकीली अवस्था है पहाड़ उठाने के बाद में मिलती है कि ये पूरा माया गिर जाए। उसके बाद में पहाड़ कौन उठाएंगे, जो जिम्मेवार होंगे, जो योग्य होंगे, जो सतो प्रधान अवस्था का प्रकाश का चमका हुआ स्टेज का पहाड़ उठा लेंगे। तो माया का जो है हद का लिमिटेड बंधन जब टूट जाएगा तब उसे कहेंगे पहाड़ उठा लेना। जैसे चिटली उंगली पर श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, फिर उस पहाड़ के नीचे सब गोकुलवासी आ गए थे। ऐसे ही माया का पहाड़ जब उठ जाता है तो फिर उठा लिया। उसके बाद में पान का बीड़ा यानी जिम्मेवारी का ताज उस आत्मा को निरंतर देही अभिमानी में मिलता है। पान का बीड़ा उठाना जो न्यारे और प्यारे अवस्था आ जाती है यहाँ पे देही अभिमानी, तो स्वर्गवासी बनाकर यानी मारकर उसको, उसके सूक्ष्म मन को मारने के बाद में, मरने के बाद में स्वर्गवासी स्वर्ग में चला जाता है, माइंड बनाकर छोड़ेंगे। फिर पान का बीड़ा उठाने के बाद में तो तुम्हारा धर्म है, धर्म यानी धर्म तो एक है, मूल बीज। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचारी जो अपने आप को रोल और अपने आप को जो इस दुनिया का समझदार इंसान समझते हैं, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, यानी उसके सूक्ष्म पुराने सब कुछ खत्म करके श्रेष्ठाचारी होती है आत्मा। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो संस्कार होते हैं, तो संस्कार श्रेष्ठ होते हैं बीज में, तो बीज से नए संस्कार आएंगे। वो पुराने तीनों मन बुद्धि संस्कार मर्ज होने के बाद में श्रेष्ठाचारी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नया जो है आचरण बनेगा पाप समान। ब्रह्मा जो ब्रह्म में माइंड चला जाएगा उसके बाद में। तो बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों को नंबरवार चढ़ता है। ये भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पुरुषार्थ करते हैं ये मन से, उतना ही नशा चढ़ता है। अच्छा, तो ये थी मुरली। तो मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया। वरदान है करना और कहना, इन दोनों में अंतर होता है ना। करना और कहना, इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले बच्चे सेवाधारी भाव, क्योंकि सदा टेंशन रहे कि पहले करना फिर कराना, है ना। जिसने कुछ किया ही नहीं उसको क्या पता। तो कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। भाई मेहनत करेंगे जब फल मिले। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिस सर्विस भी प्रत्यक्ष होती है ना। अपने आप को डिस सर्विस अर्थात गिरती कला में ये मन चला जाता है। तो जैसे अमृत के बीच में एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है ना। ये जैसे भाई अमृत है, जैसे अमृत है खूब सारा, उसके अंदर एक बूंद पड़ गया जहर यानी रोल का, तो फिर वो तो विष ही बनेगा ना। जैसे वो अभी उदाहरण था कि दूध है चाहे कितना भी है, एक बूंद अगर उसमें दही पड़ गया तो वो तो अलग चीज़ हो गई। ऐसे ही वो तो एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन विष तो बहुत बड़ी बात हो गई ना यहाँ पे, है ना। तो ये अमृत जो स्टेज को हम पाना चाहते हैं, देवता होते हैं अमृत पीते हैं वो बनते हैं देवता, और जो ऐसे ही रह जाते हैं वो बन जाते हैं असुर, यानी अपने भीतर के असुर उनके ख़त्म नहीं होते रोल के। इसीलिए पहले अपने पर अटेंशन दो कि मैं कौन हूँ, इस बात का अटेंशन दें कि मैं एक आत्मा हूँ, रोल नहीं हूँ। तो दो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी, है ना। तो पहले अपने पर अटेंशन दो, पहले खुद पर कि मैं कौन हूँ अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चा सेवाधारी। सच्चा सेवाधारी होती है आत्मा। स्लोगन अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता यानी जो है हमारे सारी माया के संकल्पों को समेटकर पूरी महाभारत को 18 अक्षौणी सेना को
पूरी को जो है महाभारत में सतो रजो तमो जो, और फिर आर्य कौरव पांडव और यादव सबका विनाश करना, मूसल वूसल सब जो वंश वगैरह सबका विनाश करके अपने जो है समेट लेना माया को। बिखेरी थी तो जितना ही समेटेगा, है ना, जो जितना बिखेरेगा उतना ही समेटेगा, ये बात है। तो बिगड़ी को बनाना है, सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अनेकता जो बहुत सारे रूपों में थी वो सिमट गई, और एकता हो गई एक बीज में, कि मैं एक लाइट हूँ तो अब एक आ गया सब कुछ सिमट के ड्रामा। तो ये हद का ख़त्म होने के बाद में एक आ गया लाइट का, जो है शिव वाली प्रकाश वाली अवस्था। अव्यक्ति सारा है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। जब अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वपन व संकल्प में भी वार न करे, तब कहेंगे डबल अहिंसक। काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, बह, इमोशनल्स, फीलिंग्स, दुख, दर्द, मैं, मेरापन, कर्तापन, इस शरीर की जो भी बातें हैं, इस माया का झूठा संसार है, इससे अगर हमने कोई कामना लगा रखी है, हम कहते हैं हमें सतयुग मिले, लेकिन तपस्या तो करते नहीं है। ये भी कामना है कि मुझे सतयुग मिले। मुझे सतयुग थोड़ी मिलता है, शरीर को सतयुग मिल जाएगा, हो सकता है क्या? तो ये भी कामना ही है, क्योंकि आत्मा अगर सतयुग में चली गई तो अब उसकी कुछ इच्छा ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है कि इस दुनिया में सतयुग आए, क्योंकि उसके खोपड़ी में ही सतयुग है। अब उसकी इच्छा होती ही नहीं है कि कभी सतयुग आएगा, है ना। क्यों होएगा? क्योंकि इच्छा जब खत्म हो गई तब काहे को सतयुग आएगा। ये डबल अहिंसक होते हैं। डबल यानी रोल नहीं, ये दुनिया नहीं, इससे परे बेहद में। तो डबल से परे हो गए, यानी जो है जो तीसरी स्टेज यानी ड्रामा से परे न्यारे और प्यारे बेहद में डबल हो जाते हैं। रोल से परे न्यारे, साक्षी बिल्कुल अलग, डबल में सब कुछ डबल आ गया। डबल अहिंसक, डबल ताज, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः, यानी सदा यानी हमेशा, निरंतर आत्माभिमान स्थिति सदा। भाई भाई कौन है? रोल नहीं है, आत्मा लाइट। तो स्वतः स्मृति यानी स्वतः मुझे याद है, स्मृति में मुझे याद है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। तो स्वरूप में रहे, कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना है। कभी भी अपने आप को सतो प्रधानता लाइट से नीचे उतरकर अपने आप को शरीर नहीं समझना है। जैसे इस शरीर समझेंगे घात हो जाएगा, मर जाएंगे। तो घात यानी जैसे घात में क्या है, यहाँ पे घात क्यों बोला है? कई बार एक जो अवस्था आती है कि काशी कलवट खाना, उसमें जानबूझकर लोग घात करते हैं, इसीलिए ये शब्द यहाँ पे घात माना जो जानबूझकर होता है। जो एक बार समझा दिया किसी को ये काम नहीं करना, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, है ना, तो नीचे गिरते जाएंगे अपने आप को घात रोल समझते हुए। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में नीचे आना, है ना। आत्मा का जो असली जो गुण है, स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है, स्थिति से नीचे आना, अर्थात नीचे आ गए। मूल बीज में कहाँ है? मूल आत्मा का स्वरूप बुद्धि में है, वो नहीं होगा, नीचे आ जाएंगे इस दुनिया में। कभी किसी में फंस गए, कभी किसी की क्लास में फंस गए, कभी किसी के ज्ञान में फंस गए, कभी इसमें क्या है, क्या करूं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये झूठा संसार। तो इसमें विस्मृत हो गए, या विस्मृत हो जाता है रोल। अपने आप को शरीर समझते हैं तो बुद्धि विस्मृत हो गई, है ना। ज्ञान ही खत्म हो जाता उस समय कि मैं क्या ज्ञान अप्लाई करूँ, है ना, ये समझ में ही नहीं आता है, विस्मृत हो जाना। तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है। ये क्या है? रोल, अर्थात पाप के खाते में जमा होना। पाप का खाता यानी कि रोल जो है उसका एक दो और माइनस हो जाता है। कुछ सतो प्रधानता आती है तो फिर उसमें और माइनस जुड़ जाते हैं। पाप में तो पाप ही जुड़ेगा, पुण्य थोड़ी जुड़ेगा। इसीलिए पाप का खाता और बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार घात करते हैं, बार बार फिर उस बात को समझेंगे नहीं और उसी में जाएंगे। इसलिए बाबा का कहना है कि पाप का खाता और जमा हो जाता है, यानी जो नेगेटिविटी और संकल्पों में माइंड के भीतर बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये थी आज की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।